सुनील सिंह। आज मैं क्लास 11th का फर्स्ट लेसन है, उसकी फर्स्ट पोइम है अ फोटोग्राफ, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और मैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का यूज करूँगा जिससे आप इस पोइम को बहुत ही आसानी से समझ सकें, क्योंकि हमारे एमपी बोर्ड और सीबीएसई का सिलेबस एक ही है। तो स्टार्ट करता हूँ। पोइम का नाम है अ फोटोग्राफ एंड द पोइट इज शिर्ले टॉल्सन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। इसका मतलब हुआ, कार्डबोर्ड मतलब फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ मुझे दिखा रहा है, फोटोग्राफ में मुझे दिख रहा है कि वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, उसमें किस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब आप देखेंगे फोटोग्राफ में किस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्या है? When the two girl cousins went paddling. Actually में क्या है कि in the photographs there are total 3 girls. When the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. इसका मतलब there are 3 girls, हैं? 2 कजिन हैं और एक पोइट की मदर है, और जो 2 कजिन हैं दे आर यंगर, वो छोटी हैं। किससे? मदर से, पोइट की मदर से। इसीलिए बोथ आर होल्डिंग, वो दोनों उसकी माँ के हाथ को क्या किए हुए? होल्ड मीन्स पकड़े हुए हैं। अब हाथ को पकड़ने की क्या जरूरत हुई, क्या रीजन हुआ? तो देयर इज ए नीड टू अंडरस्टैंड। प्लीज सेकेंड लाइन ध्यान से पढ़ेंगे। द टू गर्ल कजिन्स वेन पैडलिंग। इसका मतलब दोनों जो कजिन्स हैं वो क्या कर रही हैं? दे आर वॉकिंग इन द शैलो वाटर। सी का जो वाटर है, समुद्र का जो वाटर है, दे आर मूविंग इन दैट वाटर। इट मीन्स वो सी हॉलीडे, समुद्र के किनारे पर हॉलीडे सेलिब्रेट कर रही हैं। और छोटे बच्चे डरते हैं तो वो बड़े लोगों के हाथ को पकड़ लेते हैं। तो सबसे बड़ी पोइट की मदर है, उसके हाथ, दोनों हाथ को वो दोनों उसकी कजिन्स, मदर की जो कजिन है वो पकड़े हुए हैं। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। व्हाट इज द एज ऑफ हर मदर? शिर्ले टॉल्सन की मदर की एज क्या है एट दैट टाइम? सी वॉज ऑफ अबाउट 12 years एज। उस समय उसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है। तो मेरे ख्याल से ये लाइन्स आपको क्लियर हो गई होंगी। All three stood, अब नेक्स्ट लाइन प्लीज। All three stood still to smile through their hair. तीनों, मदर एंड उसकी दोनों कजिन्स, तीनों क्या है? दे आर स्टूड स्टिल, वो बिल्कुल, स्टिल मीन्स मोशनलेस, नॉट मूविंग, बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। ठीक है? दे आर स्माइलिंग, भाई कुछ तो रीजन है, दे आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर। इट मीन्स जब वो स्माइल करते हैं एट दैट टाइम उनके जो हेयर हैं वो उनके कहाँ फॉल हो जाते हैं? उनके फेस पर। दैट्स वाई दे आर, आपने देखा वो लड़की जब फोटो खिंचवाती हैं तो क्या हेयर के थ्रू स्माइल करते हुए। ओके, इन द पास्ट इट इज ऑल्सो। तो दे आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, अपने बालों में से उनकी मुस्कुराहट देखी जा सकती है। वाई, व्हाट इज द रीजन? एट द अंकल विद द कैमरा, एट द अंकल विद द कैमरा। समझ में आ गया? इट मीन्स उनकी फोटोग्राफ खींची जा रही है, फोटोग्राफ हो रही है बेटा। हाँ, तो एट द अंकल विद द कैमरा, वो लोग किसकी ओर देख रहे हैं? अंकल की ओर। अंकल के पास क्या है? कैमरा। इट मीन्स अंकल कैमरा को, कैमरा से क्या कर रहे हैं? फोटो कैप्चर कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर स्माइलिंग एंड दैट्स वाई दे आर स्टूड स्टिल। स्टिल मीन्स मोशनलेस। समझ में आ गया? जब लोग फोटो खिंचवाते हैं बिल्कुल कैसे खड़े हो जाते हैं? यस, अ स्वीट फेस माई मदर्स। यहाँ पर पोएट अपनी माँ के फेस को स्वीट बोलती है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और ये फोटो डेफिनेटली एट दैट टाइम सी वॉज अबाउट 13 years। तो उस समय उसकी माँ की उम्र कितनी थी? 13 वर्ष। तो ये फोटो कब की है? बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म से पहले की। मेरे से मतलब हुआ शिर्ले टॉल्सन, पोएट की बर्थ से पहले की। ओके, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। यहाँ पर सी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सी कैसा दिखाई पड़ता है? चेंज्ड लेस। सी में कोई बदलाव नहीं आया है, इतना एक लॉन्ग पीरियड हो गया, बट देयर इज नो चेंज इन द सी। बहुत कम माइनर चेंजेज आए हैं। ओके, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और सी का जो पानी है, इट इज लुकिंग, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि वॉश मीन्स वो पैरों को धो रहा है उनका। जब भी आप नदी में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, जहाँ थोड़ा थोड़ा
ठीक है, पानी में, तो आपको ऐसा लगेगा वो आपके पैरों को धो रहे हैं। तो टेरिबली मीन्स भयानक रूप से, क्योंकि सी की आप लोग तो जानते हैं शोर कैसी रहती हैं, वेव्स कैसी रहती हैं। तो टेरिबली वे बहुत भयानक रूप से उनके पैरों को क्या कर रही हैं, वॉश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स क्या होगा, तो ट्रांजिएंट मीन्स होगा चेंजिंग, क्योंकि फीट हमेशा ऐसे ही रहने वाले नहीं है, ठीक है, समय के साथ ये चेंज हो जाएंगे। बट समुद्र, सी विच एपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, समुद्र कैसा है, कम, माइनर, थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज यस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ लाइन्स। while my sorry some 20-30 years later, now छोड़ दो उन पैराग्राफ्स को, अब हम आ रहे हैं लगभग 20 और 30, देयर इज ए गैप ऑफ 20 और 30 years later, 20-30 वर्ष के बाद क्या है, शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मीन्स फोटोग्राफ। जब भी माँ उस फोटोग्राफ को देती है, शी हैड लाफ, वो उस फोटो को देखकर हंसती है। बचपन की फोटो है, देखकर हंसेंगे, देखो क्यों हंसती है, सी बैटी एंड डॉली। यहाँ पर दोनों कजिन्स के नाम मेंशन कर दिए गए हैं, वो दोनों ऊपर जो कजिन थी दोनों हाथ पकड़े हुए थी। सी बैटी एंड डॉली, बैटी कैपिटल देखो, डॉली भी कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, मीन्स नेम है, ओके। देखो बैटी और डॉली को, सेड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो हम लोगों ने बीच पर, बीच समुद्र का किनारा, ओके, देखो हम लोगों ने कैसे कपड़े पहने थे उस हॉलीडे पर, जब हम लोग घूमने गए थे। देखो हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हम लोगों ने, उन लोगों ने कैसे में कपड़े पहना दिए थे, हम लोगों ने कैसे कपड़े पहन लिए थे उस बीच हॉलीडे के लिए। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, क्योंकि एक लंबा गैप हो चुका है 20-30 ईयर्स का। नाउ द सी हॉलीडे इज सॉरी वाज हर पास्ट, अब वो उनके लिए पास्ट हो चुका है। एंड माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए मेरी माँ की हंसी, ठहाका, वो खुल के हंसना, क्योंकि फॉर ए लॉन्ग टाइम सी डिडंट लाफ, लंबे समय से मैंने उनको ऐसे हंसते हुए नहीं देखा। बोथ राइ विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, लेवर्ड मीन्स लॉट ऑफ एफर्ट, दोनों लोग, इतना लॉस हुआ दोनों को कि उस लॉस से, लेवर्ड तो मीन्स होता है विद लॉट ऑफ एफर्ट, है, राइ मीन्स अम्यूजिंग, राइ मीन्स अम्यूजिंग, लेवर्ड इज मीन्स हो गया है विद लॉट ऑफ एफर्ट, यस। तो यहाँ पर पोइट इस बात को इंडिकेट करना चाहती है, क्या क्या, कि मैं और मेरी माँ, आई मेक लॉट ऑफ एफर्ट, आई मेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू बियर द लॉस ऑफ माई मदर एंड ट्राई टू रिमेन एट ईज, यस, बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि जो लॉस हुआ है मुझे, लॉस क्या हुआ है, माँ को उसकी खुशी नहीं मिली, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी वॉज नॉट हैप्पी, ओके, और मेरे लिए मेरी माँ की हंसी मैं नहीं देख पाया, यस। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, यस, मदर इज डेड मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है, उन बिल्कुल मैनी ईयर्स, एज मैनी ईयर्स में हो गया सेम नंबर ऑफ ईयर्स दैट वाज मेंशन अर्लियर, जो पहले मेंशन किए गए थे, कितने थे, क्या एज थी गर्ल्स की, हाँ, एज मैनी ईयर्स मीन्स द सेम नंबर ऑफ ईयर्स इन द बिगिनिंग ऑफ पोएम, इट इज मेंशन, एंड एट दैट टाइम द एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ वाज 12 ईयर्स, तो लगभग 20 साल हो चुके हैं, ठीक है। मदर इज डेड सिंस लास्ट 12 ईयर्स, 20 साल, सॉरी 12 ईयर्स से माँ सी इज नो मोर, अब नहीं, हमारे साथ नहीं है, ओके। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस परिस्थिति में, सर्कमस्टेंस परिस्थिति में, ठीक है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब कुछ कहने को बचा ही नहीं है, नथिंग टू से, क्योंकि माँ अब है ही नहीं है, माँ हमारे साथ नहीं है, मीन्स सी हैज पास्ड अवे, ओके। इट्स साइलेंस, यहाँ पर पोइट ने एक बात को मेंशन किया, इट्स साइलेंस, इसका मतलब मेरी माँ हमेशा जो साइलेंट रहती थी, चुप रहती थी, ओके, इट मीन्स उनकी जो साइलेंस है वो साइलेंसेस मीन्स वो, इट इज टोटल साइलेंस, शी इज डेड, शी इज नॉट विद अस। तो बहुत ही
अच्छी पोइम है, शर्ले टॉल्सन के द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया है। और इस पोइम के बाद मैं आप लोगों को एश्योर करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग के छोटे छोटे वीडियोज़ बनाकर डालूँ।